हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कुलिनरी आर्ट एंड रिसर्च। मैं शेफ ऋषभ कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कुलिनरी आर्ट एंड रिसर्च में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि कुलिनरी से रिलेटेड ही हम आपको जानकारी देते हैं। तो आज हम आपको जो अभी हमारा चैप्टर बीता है उसका हम पार्ट 2 आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 18 पार्ट 2। अब हम लोग जानते हैं अर्बोरिया क्या है। अर्बोरिया एक अनाज है। ये भी अर्बोरिया चावल एक प्रकार के छोटे अनाज चावल की कई इतावली किस्में में से एक है जो उच्चतम गुणवत्ता वाले रेस्टोरेंट्स में क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। बासमती राइस अतिरिक्त लंबे अनाज वाले चावल भारत और आसपास के देशों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। बासमती राइस तो हम सब लोग जानते हैं, जिसमें हम लोग बिरयानी बनाते हैं या पुलाव बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनता है। ठीक है, और एक होता है जस्मिन राइस। जस्मिन में चमेली होता है। ये क्या है, थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों में लंबे अनाज वाले सफ़ेद चावल होते हैं। बासमती चावल की तरह थोड़ा लेकिन अधिक नाजुक या पुष्प होते हैं। अब क्या है, वेहानी चावल, वेहानी राइस सुगंधित चावल लाल रंग का होता है एक और समृद्धि और मिट्टी के स्वाद के साथ होता है। ठीक है, अब क्या है, वाइल्ड पेकॉन राइस, जंगली पेकॉन चावल। जंगली पेकॉन चावल लुइसिया में उगाए जाने वाले जंगली लंबे अनाज वाले चावल नहीं है। ठीक है, क्या है, चेपदार चावल, चिपचिपा चावल और मीठा चावल भी कहा जाता है। मीठे स्वाद वाले छोटे दाने वाले चावल, लिखा है ना, स्वीट टेस्टी शॉर्ट ग्रेन राइस। पकाने पर यह काफ़ी चिपचिपा और चबाया हुआ हो जाता है। ये है इसके टाइप्स। ठीक है, टॉप रॉ में क्या है और बॉटम रॉ में क्या है। ठीक है, क्या है, बासमती राइस अभी तो मैं आपको बता ही दिया वो सारी चीज़ें, तो वही है सेम। जंगली चावल है, बेहानी चावल है। ठीक है, नीचे जो है बॉटम में क्या है, उबले हुए या परिवर्तित चावल, भूरे रंग के लंबे दाने वाले चावल रहते हैं। इसमें क्या है, जापानीज शॉर्ट ग्रेन्स है, जस्मिन राइस है एंड अर्बोरिया राइस है। इसमें भी वही चीज़ें हैं, ट्रू वाइल्ड राइस, वेहानी राइस एंड कुलवेटेड वाइल्ड राइस। एंड बॉटम रॉ में क्या है, प्रोबॉलिंग एंड कन्वर्टेड राइस, ब्राउन लॉन्ग ग्रेन राइस। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कॉर्न के बारे में। कॉर्न तो हर कोई जानता है कि कॉर्न होता क्या है। पहली चीज़, कॉर्न हम लोग यूज भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में यूज करते हैं। कॉर्न मतलब हम लोग हिंदी में अगर जाने उसको तो उसको हम लोग भुट्टा भी बोलते हैं और मकई भी बोलते हैं। ये एक अनाज के रूप में होता है। अक्सर ये पूरा नहीं पकाया जाता है, इसको पूरा पका के खाने में मज़ा नहीं आता। ठीक है, इट इज़ ग्राउंड इनटू कॉर्न मिल, इसे कॉर्न मिल में पीसा जाता है। अब क्या है, भोजन को मोटापे पीसे हुए अनाज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो आटे से अलग होता है, जो बारीक पिसा हुआ अनाज होता है, जैसे पोलेंटा, होमिनी, ग्रिड्स, पोजलो एंड ब्लू कॉर्न। अब जानते हैं हम लोग वीट के बारे में। वीट का मतलब गेहूँ, वीट जम्स एंड वीट ब्रांड, गेहूँ के रोगाड़ू और गेहूँ का जो होता है छिलका जो होता है उसके बारे में। आमतौर पर पके हुए क्या है, जब गेहूँ पका रहता है ना, कुछ अन्य व्यंजनों की उनकी पोषक सामग्री को समृद्धि करने और स्वाद
और रुचि जोड़ने के अतिरिक्त के रूप में उपयोग किया जाता है। टूटा हुआ गेहूँ, क्रैकेड व्हीट, साबुत गेहूं के दाने में छोटे टुकड़े में काटे गए होते हैं। ठीक है, अब क्या है इसमें, गेहूं के दाने, व्हीट बेरी साबुत अनाज माइनस द हल्स है। ठीक है, बलगर, फटा हुआ गेहूं का प्रकार जिस आंशिक रूप से पकाया या सुखाया होता है। यह आमतौर पर मोटे, मध्यम और महीन दानों में उपलब्ध होता है। ठीक है, ग्रीन व्हीट, हरा गेहूँ, गेहूँ जिसे अपरिपक्व अवस्था में काटा जाता है और फिर सुखाया जाता है। कुछ वास्तव में अनाज नहीं है, यह सूजी के गेहूं से बनाया जाता है और एक दानेदार पास्ता की तरह होता है। अदर ग्रेन्स, वाइल्ड राइस है ना, जंगली चावल, तो आपको मैं बता चुका हूँ। वास्तव में चावल नहीं बल्कि उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मूल निवासी एक असंबंधित घास का बीज है। क्या है इसमें, फारो, स्प्रेल, कामोट, ठीक है, एंड फ्लैक्सीड, बकवीट, किनोवा, बार्ले, ट्रिकल, ओट्स, अमरनाथ एंड मिलेट। और यही चीज़ें हैं इसमें भी। टाइप्स ऑफ ग्रेन्स में क्या है, मिस्र का हरा गेहूं हो गया, एक दिया है ना इसमें, जिसका क्या होता है, छिलके वाली गेहूं होती है, इसमें बेरियां। और बॉटम में क्या है, कुसकुस है, कासा, फारो। और क्या है, किनोवा है, ट्रिटिकल है, पियर बार्ले है, एंड बॉटम में क्या है, ब्लू कॉर्नमील, पोजले एंड बल्गर व्हीट। ठीक है, इसका हम जानते हैं स्टोरिंग एंड हैंडलिंग। ग्रेन्स को हम भंडार में कैसे रखते हैं और उसको सुरक्षित कैसे रखेंगे। पहली चीज़ ये है, कच्चे अनाज के कमरे का तापमान पर एक अंधेरी सूखी जगह में और नमी और कीड़ा को दूर रखने के लिए कसकर बंद कंटेनर में स्टोर करें। ठीक है, साबुत अनाज अधिक खराब होने वाले होते हैं क्योंकि रोगाणु में वसा की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, छोटे पत्थर या मिट्टी के टुकड़े जैसे बाहरी पदार्थ को हटाने के लिए साबुत अनाज को सूखे फलियों की तरह लेने की आवश्यकता हो सकती है। चावल हमारे सबसे अधिक पका हुआ अनाज है। अतिरिक्त स्टार्च को हटाने के लिए उबले या भाप लेने से पहले ठंडे पानी से धोना चाहिए। हम लोग जानते हैं कुकिंग ग्रेन्स, सिमरिंग मेथड्स, उबालने का उसको क्या है तरीका। आवश्यक तरल की सही मात्रा इन कारकों के आधार पर काफ़ी भिन्न होती है। फर्स्ट में क्या है, अनाज का प्रकार, उसकी आयु और उसमें नमी की मात्रा, कवर की जकड़न या ढीलापन, खाना पकाने के दौरान नमी की कमी की डिग्री, तैयार उत्पादक की वांछित नमी, बहुत कम की तुलना में बहुत अधिक तरल जोड़ना बेहतर है। ठीक है, इसमें भी है सिमरिंग मेथड्स। इसमें क्या है, उबालने का पास्ता मेथड है। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि पास्ता की तरह आइटम की बड़ी मात्रा में पानी में पकाया जाता है और सुखाया जाता है। पिलाफ विधि वेंजिंग के बराबर है। अनाज को पहले वसा में तला जाता है और फिर तरल में पकाया जाता है। वसा अनाज को अलग रखने में मदद करता है और स्वाद जोड़ता है। ठीक है, रिसोटो विधि। रिसोटो शब्द इतालवी शब्द रिसो से आया है, जिसका अर्थ है चावल।
चावल को भूनने के बाद थोड़ी मात्रा में गर्म स्टार्च या अन्य तरल डालें और तब तक हिलाएं जब तक कि तरल अवशोषित न हो जाए। इस प्रक्रिया को हम तब तक दोहराएं जब तक कि चावल पक न जाए लेकिन फिर भी सख्त हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और आप अपनी स्टडी पे फोकस करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।